दोस्तों एक बार फिर से मोदी सरकार को एनआरसी और सीएए को लेकर बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, पिछले साल एनआरसी और सीएए को लेकर बहुत ही बड़ा विवाद हुआ, जिसको लेकर आपको बता दो सब एक बड़ी खबर निकल कर आ गई, जहां पर नागरिकता संशोधन कानून के ऊपर कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल हुआ कुछ यूं है दोस्तों कि इस संशोधन कानून को लाए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। 1 साल के अंदर सरकार ने ना ही दोस्तों कोई इस पर जो है फेरबदल किया, ना इसके अकॉर्डिंग कोई कानून बनाया कि फिलहाल इस पर क्या कानून रहेंगे, क्या एविडेंस देना होंगे लोगों को अपनी नागरिकता देने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अब कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मोदी सरकार को कहा है कि फिलहाल नागरिकता संशोधन कानून देश की जनता के खिलाफ है। जी हाँ, इस तरीके से बिना किसी रूल रेगुलेशन के आप नागरिकता और सीएए को लाकर लोगों को नागरिकता नहीं दे सकते। दरअसल दोस्तों इस पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। दरअसल हो क्या रहा है दोस्तों, नागरिकता तो आने नहीं दी लोगों ने। पिछले साल जमकर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद दिल्ली हिंसा हो गई और जिन स्टूडेंटों ने प्रोटेस्ट किया था उन्हीं को जो है मोदी सरकार ने अवैध तरीके से यूएपीए लगाकर उनको जेल में डाल दिया, ताकि 1 साल तक वो जेल में सड़ते रहें। उनमें से कई लोगों की अब बेल हो गई है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था दोस्तों। गलत अवैध ढंग से मोदी सरकार ने उन बेचारे गरीब स्टूडेंट के ऊपर, या फिर यूँ कहते हैं कि बेगुनाहों के ऊपर फालतू में केस लगाए झूठे, और उनको 1 साल यानी कि 8 महीने तक यूएपीए में दोस्तों कोई सुनवाई नहीं होती है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। और ये कानून यूएपीए देशद्रोह पर लगाया जाता है, लेकिन मोदी सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर रही है, जिसको लेकर अब कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप किसी को भी प्रोटेस्ट करते हुए इंसान को यूँ आप जेल में डालकर यूएपीए नहीं लगा सकते। आपके पास क्या एविडेंस थे जो आपने इन स्टूडेंट पर यूएपीए लगाया? आपको बता दें, संशोधन कानून को लेकर दोस्तों कोर्ट ने, जी हाँ, दिल्ली के कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से यूएपीए का दुरुपयोग किया जा रहा है सीएए और एनआरसी को लेकर, ये सरासर गलत है। आपको बता दें दोस्तों, कोर्ट के जज साहब ने यह भी कहा कि फिलहाल संशोधन नागरिकता जो कानून है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसको लेकर भी जो है सरकार को सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों सरकार ने सोचा था कि हम बड़े ही आसान तरीके से सीएए और एनआरसी लाएंगे और लागू कर देंगे। लेकिन जब दोस्तों सरकार ने देश में विरोध देखा और देखा कि किस तरीके से देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसको लेकर दोस्तों मोदी सरकार ने अपने कदम वापस हटा लिए, पीछे हटा लिए, बैकफुट पर हो गई। लेकिन दोस्तों सरकार की ये नाकामी साफ दिखाई दी थी कि फिलहाल सीएए और एनआरसी को लेकर सरकार डर चुकी है। दरअसल दोस्तों सरकार ने सोचा था कि सीएए एनआरसी को लागू करना काफ़ी आसान होगा, लेकिन सरकार को बड़ा झटका तब लग गया जब पूरे देश के लोग सड़कों पर एकजुट होकर उतर गए। इन मोर्चों में दोस्तों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग थे, और यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार थी। मोदी सरकार ने कानून बनाया था कि हम इस कानून के तहत पहले मुसलमानों को अलग करेंगे, फिर जो यहाँ पर क्रिश्चियनों को अलग करेंगे, पंजाबियों को अलग करेंगे। फिर लोगों ने दोस्तों इस चाल को मोदी की पहले ही समझ लिया था, भाप लिया था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं एक बार दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी दोस्तों एक बार फटकार लगाते फिर मोदी सरकार को याद दिलाया है कि फिलहाल सीएए एनआरसी जनता के खिलाफ है। जी हाँ, अगर आप किसी से जो यहाँ पर उसका जन्म प्रमाण पत्र मांगोगे तो हर एक व्यक्ति के पास नहीं होता। सोचिए दोस्तों, इस देश में न जाने कितने लोग यतीम होंगे, कितने गरीब लोग होंगे, उनके पास कहाँ से आएंगे दोस्तों पहचान पत्र या फिर जो नागरिकता के लिए। और इसीलिए यही कारण था दोस्तों कि मोदी सरकार नागरिकता पर अपने कदम पीछे ले चुकी। जी भले ही ये सरकार कह रही हो कि नागरिकता कानून आकर रहेगा, या फिर यूं कह रही है कि आ चुका है। अब दोस्तों मोदी सरकार चोर दरवाजे से उन लोगों को नागरिकता देने की कोशिश कर रही है जो लोग दोस्तों बाहर देश से आए, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं या फिर कहीं श्रीलंका से आए हुए हैं, उन लोगों को मोदी सरकार चोरी छुपे नागरिकता देने की कोशिश कर रही है, जिसके ऊपर दोस्तों कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल नागरिकता संशोधन कानून जो है वो सरासर गलत है, और मोदी सरकार जो दूसरे आए हुए देशों के लोगों को नागरिकता बांटने की कोशिश कर रही है, इनसे उन लोगों को बहुत नुकसान होगा जो हमारे देश में ही रहते हैं। मोदी सरकार उनको निकालेगी और नए लोगों को लेगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो हमारे देश का, हिंदुस्तान का हिंदू भाई हैं, उनको जो यहाँ पर पटक दिया जाएगा बाहर इस देश में। और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को लड़वा कर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपना उल्लू सीधा करती है सिर्फ चुनाव के लिए, यह हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दोस्तों सिर्फ चुनाव तक है। बीजेपी को लगता है कि वो चुनाव से पहले सब कुछ ठीक कर लेगी, और यही कारण है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अंदरूनी कलह मच चुकी है। भले ही बीजेपी कितना बताने की कोशिश कर ले कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों सब कुछ ठीक होता तो फिलहाल
प्रधानमंत्री मोदी यूं बिलबिलाते नहीं। जी हाँ, और अब यानी कि कोर्ट से एक और बड़ा झटका लग चुका है मोदी सरकार को कि अगर नागरिकता कानून लाने की कोशिश की तो इस देश की जनता एक बार फिर से सड़कों पर होगी। और सड़कों के साथ साथ मोदी सरकार सत्ता से वैसे भी दोस्तों अब की बार बाहर है ही है। फिलहाल तो यह है कि अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और इसी तरीके की सच्ची न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।